आध्यात्मिक सनातन प्रस्तुत करता है माँ काली की वह दिव्य कथा जब उन्होंने असुर चंड और मुंड का संहार किया। देवी चामुंडा की महागाथा। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है और पृथ्वी पर भय का अचानक सेना सारे लोकों में आतंक फैलाने निकल पड़ती है। देवताओं को पराजित कर शुंभ और निशुंभ का अहंकार आसमान छूने लगा था। उन्हें लगता था कि अब तीनों लोकों में उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। असुरों की विशाल सेना पृथ्वी पर टूट पड़ी। नगर जलने लगे, मंदिर गिरने लगे और मानव लोक में भय और विनाश छा गया। असुरों की असीम शक्ति के सामने देवता टिक न सके। स्वर्ग लोक पर उनका अधिकार छिन गया और देवताओं को पराजित होकर स्वर्ग से पलायन करना पड़ा। देवताओं की सभा में चिंता छा गई थी। असुरों की बढ़ती शक्ति ने स्वर्ग को भी डरा दिया था, जो अधर्म का अंत कर सके। देवताओं की शक्ति अब क्षीण हो चुकी थी। असुरों के अत्याचार से व्याकुल होकर वे पवित्र हिमालय की ओर बढ़े, उस दिव्य को पुकारा सृष्टि की रक्षा के लिए। जब देवताओं ने अपनी सारी दिव्य शक्तियां एकत्र की तो आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। यह वही शक्ति थी जो आगे चलकर अधर्म का अंत करने वाली थी। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस तेजस्वी प्रकाश के मध्य प्रकट हुई माँ दुर्गा, 10 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण किए, सिंह पर विराजमान। जब असुरों का अत्याचार असहनीय हो गया तब सभी देवता एक साथ माँ दुर्गा के चरणों में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। देवी दुर्गा की अद्भुत सुंदरता की खबर जब असुर राज शुंभ के दरबार तक पहुंची तो उसने मन ही मन निश्चय किया, ऐसी अनुपम स्त्री केवल उसकी ही रानी बनेगी। महाराज, उस देवी का सौंदर्य और शक्ति अद्वितीय है। उसने आदेश दिया उस देवी को तुरंत मेरे दरबार में लाया जाए। चंड, मुंड, उस घमंडी देवी को तुरंत पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं देखता हूं वह मेरी शक्ति के सामने कितनी देर टिकती है। चंड मुंड अपनी विशाल असुर सेना के साथ देवी को पकड़ने के लिए निकल पड़े। घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच देवी दुर्गा शांत ब्रह्मांड में विराजमान थी और प्रकृति स्वयं उनकी उपस्थिति से आलोकित हो उठी। चारों दिशाओं से असुरों की विशाल सेना देवी को घेर लेती है। हजारों भयानक योद्धा युद्ध के लिए गर्जना करते हैं, परंतु सिंह पर आरूढ़ माँ दुर्गा अड़िग खड़ी रहती हैं। असुर सेनापति चंड अपने अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने देवी दुर्गा को तो तुरंत शुंभ के सामने समर्पण करो। देवी दुर्गा ने शांत मुस्कान के साथ असुरों को चुनौती दी। आज अधर्म का अंत निश्चित है। और तभी क्रोध से भरी असुरों की विशाल सेना गरजती हुई युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और उनका लक्ष्य था मां दुर्गा का अंत। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है तब देवी का शांत रूप भी क्रोध में बदल जाता है। यह धर्म की रक्षा के लिए जागी हुई दिव्य शक्ति थी। देवी के क्रोध और दिव्य शक्ति का तेज अब सीमाओं से परे जा चुका था। उनके मस्तक से निकला यह दिव्य प्रकाश एक नई शक्ति के जन्म का संकेत था। अचानक देवी दुर्गा के तेज से एक भयंकर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुई संहार की देवी महाशक्ति की भीषण रूप मां महाकाली। और उसी क्षण ब्रह्मांड की सबसे भयंकर शक्ति प्रकट हुई। देवी का स्वरूप बदल गया। वह बन गई महाभयंकर महाकाली। मां काली का प्रचंड रूप प्रकट हुआ। एक हाथ में विनाश का खड्ग और दूसरे में रक्त से भरा खप्पर। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर पूरी असुर सेना भय से कांप उठी। उनकी आंखों में पहली बार हार कर दिखाई देने लगा और युद्ध का परिणाम अब स्पष्ट होने लगा था। और तभी महाकाली ने ऐसी भयंकर गर्जना की कि पूरा रणभूमि कांप उठा। उस गर्जना में प्रलय की शक्ति थी और असुर सेना का साहस उसी क्षण टूटने लगा। देवी काली के क्रोध से रणभूमि कांप उठी। उनके हर प्रहार से अंत के जिक्र थी। देवी महाकाली के प्रचंड रूप के सामने असुर सेना टिक नहीं पाई। उनके दिव्य प्रहार से एक एक कर दानव धराशायी होने लगे। युद्ध भूमि अब मां की अद्भुत शक्ति की साक्षी बन चुकी थी। युद्ध भूमि में अब कोई साधारण शक्ति नहीं उतरी थी। जहां जहां उनका कदम पड़ता वहां असुर सेना पल भर में धराशायी हो जाती। क्रोधित चंड अब रुकने वाला नहीं था। भयावह असुर सेना के साथ
वह युद्ध भूमि की ओर बढ़ चला। देवी के सामने अब असुर सेनापति चंड खड़ा था। क्रोध से भरा हुआ चंड अपनी विशाल तलवार लेकर देवी पर प्रचंड आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। जब चंड ने अपने प्रचंड शस्त्र से देवी पर वार किया तो देवी महाकाली बिजली की गति से आगे बढ़ी। एक ही क्षण में उन्होंने उस घातक प्रहार को रोक दिया। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर गया तब स्वयं महाकाली युद्ध भूमि में प्रकट हुई। उनकी एक एक प्रहार से दानव चंड का अहंकार चूर होने लगा। लेकिन असुर चंड हार मानने वाला नहीं था। वह बार बार पूरी शक्ति से देवी पर प्रहार करता रहा, परंतु महाकाली हर वार को सहजता से रोक रही थी। और तभी देवी काली भयंकर हंसी हंसती हैं। उनकी आंखों में प्रलय की ज्वाला जल उठती है। अगले ही क्षण वे चंड के वार को रोककर भयंकर पलटवार करती हैं। चंड क्रोध से पागल होकर फिर पूरी शक्ति से देवी महाकाली पर टूट पड़ा, पर उसे यह नहीं पता था कि वह स्वयं विनाश की देवी को ललकार चुका है। देवी महाकाली आकाश में गरजती हुई उठी। उनकी दिव्य शक्ति से आकाश कांप उठा और अगले ही क्षण उन्होंने असुर चंड पर विनाशकारी प्रहार कर दिया। चंड ने पूरी शक्ति से देवी पर आक्रमण किया। भयंकर असुर चंड क्षण भर में घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। देवी महाकाली के एक ही प्रचंड वार से भयंकर असुर चंड का अंत हो गया। उसका कटा हुआ सिर देवी के हाथ में था। अपने साथी चंड के अपमान और असुर सेना की पराजय से मुंड का क्रोध भड़क उठा। उसकी आंखों में जलती अग्नि अब एक भयानक तूफान उठने वाला था। असुर सेना का सबसे क्रूर सेनापति मुंड अपनी विशाल गदा लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसकी गर्जना से पूरा रणभूमि कांप उठा। मुंड अपने भयंकर वारों से देवी काली को समाप्त करना चाहता था। युद्ध भूमि में उनकी गति और शक्ति देखकर स्वयं असुर भी भयभीत होने लगते हैं। अचानक देवी महाकाली वज्र की गति से आगे बढ़ी। उनकी आंखों में प्रचंड क्रोध जल रहा था। असुर मुंड समझ भी न पाया कि मृत्यु उसके सामने आ खड़ी हुई है। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर मुंड का साहस डगमगा गया। जो अभी तक युद्ध के लिए गर्जना कर रहा था, वही असुर अब भय से पीछे हटने लगा। भागने की कोशिश में मुंड पीछे हटने लगा। एक ही पल में देवी ने उसे पकड़ लिया और वह महाशक्ति के सामने बिल्कुल असहाय हो गया। जैसे ही असुर मुंड देवी की ओर बढ़ा, मां महाकाली का क्रोध प्रलय बनकर प्रकट हुआ। एक ही क्षण में उनकी दिव्य खड्ग बिजली की तरह चमकी और असुर पर भयंकर वार हुआ। गरजती हुई महाकाली ने अपने दिव्य खड्ग से ऐसा प्रहार किया कि असुर मुंड का सिर एक ही वार में धड़ से अलग हो गया। अधर्म का अंत हो गया था। देवी महाकाली की दिव्य शक्ति के सामने समस्त दानव शक्तियां नष्ट हो चुकी थीं। देवी काली चंड और मुंड का वध करके उनके सिर लेकर मां दुर्गा के सामने पहुंची। देवी दुर्गा प्रसन्न होकर बोली, हे महाशक्ति, तुमने चंड और मुंड जैसे दैत्यों का अंत किया है। आज से संसार तुम्हें चामुंडा के नाम से जानेगा। मां दुर्गा युद्ध के बाद शांत मुस्कान के साथ अपने भक्तों को देखती हैं। उनकी यह दिव्य मुस्कान ही संसार को यह संदेश देती है कि धर्म और सत्य की विजय निश्चित है। चंड और मुंड का संहार कर देवी महाकाली ने अधर्म का अंत कर दिया। असुरों के विनाश के बाद देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा कर मां दुर्गा की महिमा का गुणगान किया। समस्त लोकों में देवी की विजय का उत्सव मनाया गया। देवताओं की विजय से स्वर्ग आनंद से भर उठा। इंद्र और सभी देवगण दिव्य उत्सव मनाने लगे और स्वर्ग में जय जयकार गूंज उठी। युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म का अंत हो गया था। मां दुर्गा अपने सिंह पर विराजमान पूरे ब्रह्मांड में शांति और धर्म की स्थापना कर रही थी। देवताओं ने हाथ जोड़कर देवी दुर्गा की स्तुति की और कहा, हे जगदम्बा, आपके कारण ही अधर्म का अंत हुआ है। आप ही इस संसार की रक्षा करने वाली आदि शक्ति हैं। जब अधर्म का अंत हुआ तब देवी का दिव्य प्रकाश पूरे आकाश में फैल गया। धर्म की ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए आध्यात्मिक सनातन को सब्सक्राइब करें।